साधक मित्रों, आज हम कुछ नए विषयों पे बात करें और विपश्यना ध्यान साधना से हम कैसे लाभान्वित होते हैं और थोड़ा हमारा प्रगति का मूल्यमापन हम कैसे कर सकते हैं और साधना में हम किन किन बातों को सहजता में लेते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते, उन पर बात करेंगे। सबसे पहली बात मैंने कई वर्षों से सुनी थी कि कभी कभी कुछ असाध्य रोग समझिए या फिर कुछ जाने अनजाने में हुए हमारे निसर्ग से जुड़े अपराध समझिए। सबसे पहली बात, हम आकाश तत्वों के नीचे यानी कि खुले आकाश के नीचे बहुत कम रहते हैं। प्रायः सभी लोग महानगर शहर में रहते हैं। पहले क्या था, हम लोग खुले आसमान के नीचे बहुत समय बिताते थे। रात को तो तारों को गिनते हुए, देखते हुए, आकाशगंगा को निहारते हुए सो जाते थे। आंगन में हो, छत पर हो, तो आकाश तत्व की कोई कमी नहीं थी। लेकिन आकाश तत्व की कमी के कारण कुछ मेडिकल साइंस के पकड़ में न आने वाले रोग हो रहे हैं, लोगों को व्याधियाँ हो रही है। तो शिविरों में हम जाते हैं तब एक बहुत अच्छा हमें अवसर होता है शुद्ध आकाश तत्व के नीचे विचरण करने का, रहने का। और दूसरी बात है, आजकल शुद्ध मृतिका तत्व के साथ भी हम बहुत कम रहते हैं। हर जगह मिट्टी को हमने विषैला बना दिया है। तो शिविरों में जाते हैं ना, तब वहाँ की जो नैसर्गिक मिट्टी है उसमें कुछ देर विचरण करते हैं। जो वहाँ का ग्राउंड हो, एरिया हो, उसमें जब हम विचरण करते हैं ना, अनेक विष तत्व जो हमारे शरीर के हैं तो वहाँ मिट्टी सोख लेती है। तो ये दो बातों से जब हम वंचित रह जाते थे वो वहाँ पर मिल जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारे मन के विषय में। पहली बात तो देखिए, हम विपश्यना साधना में आने से पहले कहते थे मैं बेचैन हूँ, मेरा दिल नहीं लग रहा, मेरा समय नहीं कट रहा। लेकिन शायद अब ये बात नहीं होती। अब समय नहीं कट रहा यह बात होती ही नहीं है। समय का हर क्षण हम हमारी मुक्ति के लिए उपयोग में ला सकते हैं। जब जब हम हमारे व्यवसाय कार्यों से बिजी नहीं हैं, तब तब हम सरल साधना में खुली आँख से हो और जहाँ बंद कमरे में हो, बंद आँख से हो, हम सांसों का निरीक्षण जहाँ संभव हो, जहाँ संवेदनाएं जान सकते हो, अपनी अपनी वह कुव्वत के अनुसार, साधना की प्रगति के अनुसार संभव है। खुली आँखों से भी कोई व्यक्ति अब अपनी संवेदनाएं जान सकता है, सांसों को तो निश्चित रूप से जान सकता है। तो इस प्रकार हम अब विपश्यी साधक होने के बाद यह काम कर सकते हैं। पहले क्या कहते थे, मैं अस्वस्थ हूँ, मैं बेचैन हूँ। मैं किसको कहते थे हम? हमारे मन को। और अब क्या हो गया, जब बैठे साधना में तो जाना मन बेचैन है, मैं बेचैन नहीं हूँ। उसके साथ हमने शरीर को बेचैन नहीं होने दिया। साधना में 10 दिन तक हमने यही सीखा कि मन और शरीर यह दो इकाइयाँ एक साथ होनी चाहिए और उसमें आपस में तालमेल होना चाहिए। तो मन को शरीर के साथ जुड़ना पड़ा और प्रतिक्रिया रहित रहना पड़ा। प्रतिक्रिया रहित रहना सबसे बड़ी शांति है। दूसरी शांति दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप कोई घटना घट रही है और आप उससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं, विचलित नहीं हो रहे हैं,
तो आप निश्चित रूप से उस घटना का सोल्यूशन दे सकते हैं, वरना आप उस घटना के बहाव में बहते जाते हैं। अब देखिए, अब साधना में बैठे हैं, ध्यान साधना में 1 घंटे की हमारी जो अधिष्ठान की साधना है, बैठे हैं, 8 से 9 की हो। आप ठंड का मौसम है या ऐसी जगह पर शिविर है, ठंडे मौसम में या पहाड़ी में शिविर है, तो 8 के 9 के साधना में आपने शॉल ओढ़ कर आए हैं या स्वेटर पहन कर आए हैं, तो साधना में जैसे ही बैठे आप, पहले तो बहुत ठंड बज रही थी, ठंड लग रही थी, अब क्या हो रहा है, धीरे 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 आप साधना में उतर रहे हैं। कोई न कोई धर्म, कोई न कोई वितर्क विचार धर्म का रूप लेकर विकार उभर रहा है, और जैसे उभर रहा है वो उसके गुण दोष के साथ शरीर पर भी प्रकट हो रहा है। शरीर ही तो माध्यम है उसके प्रकट होने का, और शरीर पर प्रकट होकर ही उसकी निर्जरा होगी, और निर्जरा होगी तो उतने उतने हम मुक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। तदंग पहान भी हुआ तो भी चलेगा, उतना तो कम हुआ बोझा। अब नए विकार, नया कोई संस्कार, राग का हो, द्वेष का हो, तो उस वक्त अगर प्रिय संस्कार है तो शायद हमें पुलक रोमांच होकर रह जाए, पर जब अप्रिय, क्रोध का, द्वेष का संस्कार ऊपर उभर कर आया है तो ऐसे लगेगा कि स्वेटर निकाल दूँ, टोपी पहने तो टोपी निकाल दूँ, और या कोई शॉल पहने तो शॉल छोड़ दूँ। तो इस वक्त प्रतिक्रिया रहित रहना है। इस वक्त हमने जो जैसी अवस्था, जैसा स्वीकार कर लिया है, उसकी प्रतिक्रिया ही, कि उसको निकाल देना ही प्रतिक्रिया है, तो उसकी उस प्रतिक्रिया में नहीं जाना है। दूसरी बात, कोई करुणा का भाव आपके मन में उठा, कोई व्यथित करने वाले भाव आपके मन में उठे, या कोई आप अति आनंद विभोर भी हो गए, तो भी आंखों से झरझर पानी बहेगा। साधकों की आंखों से झरझर पानी बहता है, लेकिन वहाँ हाथों से उसे पहुँचता नहीं है। जैसे खुजली को हमें खुजलाना नहीं है, उसी प्रकार अगर आंखों से पानी बह रहा है, बहने दीजिए, उसको फील कीजिए, उसका अनुभव लीजिए, और अपने संवेदनाओं के साथ रहिए, तो धीरे धीरे वह संस्कार निर्झरा होते जाएगा। इसी प्रकार कभी पसीना आएगा, कभी और कुछ उभरेगा। इस प्रकार जब उभरता है और हम विचलित नहीं होते, जो एक बार हमने अवस्था ग्रहण की, स्थिति ली, और जो एक बार हमने कपड़े उपड़े जैसे पहने हैं वो रखे, तो फिर हो गया, हम विचलित नहीं हुए, वरना हम विचलित हो जाते हैं। फिर क्या करना चाहिए, आप जब सिर के सिरे से नीचे उतरते हैं तो अवश्य ही अपने फोरहेड, यानी कि माथे का अग्रभाग, कपाल, उस पर थोड़ी देर, उसके भी 2-3 हिस्से कर लीजिए ना। समझो आप राइट से शुरू हुए तो राइट का हिस्सा, फिर मध्य का हिस्सा, फिर लेफ्ट का हिस्सा, इस प्रकार, या उससे भी छोटे पार्ट कर सके, ऊपर का राइट का हिस्सा, मध्य का, ऊपर का मध्य का हिस्सा, और अंतिम लेफ्ट का मध्य का हिस्सा। फिर नीचे उतर गए, लेफ्ट का नीचे वाला हिस्सा, फिर मध्य का लेफ्ट वाला हिस्सा, फिर राइट का लेफ्ट वाला हिस्सा, राइट का अंतिम पार्ट। तो इस प्रकार जब हम उस पर थोड़ी देर रुकिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाता है, तनाव या जो हमारा क्रोध या कुछ विशेष प्रकार के हमारे भाव इस जगह ज़्यादा संग्रहित होते हैं। तो इस पर थोड़ी देर ध्यान कीजिए। उसके बाद भौंहों पर भी कीजिए, क्योंकि भौएं भी बहुत भाव व्यक्त करती है ना, इसलिए भौंहों पर भी विशेष ध्यान दीजिए। फिर
आँखें, आँखें बोलती है, आँखें ग्राहक है और आँखें आक्रामक है और कान ग्राहक है। आँखें आक्रामक है और कान ग्राहक है, तो इसलिए आँखों पर भी आप जितना उसका आँखों की पलकों को, आँखों के नीचे के पलकों को, आँखों के सफ़ेद हिस्से को और आँखों के काले या ब्राउन जो भी कलर है उस हिस्से को, कलर देखना नहीं है, उस हिस्से को जानने की कोशिश कीजिए। तो आपकी साधना में क्या है कि एक यंत्रवत जो साधना चल रही थी उसमें फर्क हो जाएगा और आँखें भी हमारी बहुत भावुक तो क्या कहें, आँखें भी हमारी निर्मल होती जाएगी। और तो इसमें क्या कहें, कान पर भी हम विशेष ध्यान नहीं देते हैं। कानों पर भी, कानों का निचला हिस्सा, मध्य भाग, जो छोटे छोटे उसमें कंगोरे हैं कान के, हर जगह पे ध्यान देना चाहिए और अंदर जाना चाहिए कान में कि जहाँ से आवाज़ अंदर जाती है कान में, वहाँ क्या है, क्या चल रहा है। तो वहाँ पे आपको बराबर पता लगेगा कि कैसी संवेदना है। तो इस प्रकार इन अंगों को देखते जाना चाहिए। वैसे गुरुदेव भी हमें कहते हैं ना, जो कोई समझिए गठिए का मरीज है या घुटने का व्याधि वाला है तो वह वहाँ पर ज़्यादा देर रुक सकता है, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, वहाँ से मन नहीं हिलेगा। उस व्याधि को जानिए, व्याधि को क्या जानिए, उस वक्त व्याधि छोड़ दीजिए, उस वक्त उसकी संवेदना जानिए कि अब क्या संवेदना है, अब ऐसी ऐसी संवेदना है। 5 मिनट तक उसे जानते ही जानते कहाँ गहरी है, कहाँ छिछली है, कहाँ बहुत विस्तारित है, कहाँ बहुत संक्षिप्त है, इस प्रकार जानती रहिए। तो फिर घुटनों का हो, हृदय का हो तो आप हृदय पर भी थोड़ी देर ध्यान कर सकते हैं। किसको पेट की पाचन संस्था की व्याधि है तो आप पेट पर भी अपना, पेट के जो क्रमबद्ध रीति से जब हम आते हैं तो वहाँ पर भी आप थोड़ी देर रुककर वहाँ की संवेदनाओं का, और पेट के भी छोटे छोटे हिस्से करके, किसी की पीठ दुखती है तो पीठ के भी बहुत छोटे छोटे हिस्से करके सूक्ष्मता से उसे निरीक्षण करें। धीरे धीरे यह जो दुखाव है, दर्द है, तो उससे आपका यानी कि वह जो दुखाव दर्द है वह पिघल कर सूक्ष्म संवेदनाओं में, प्रिय संवेदनाओं में, धारा प्रवाहों में बदल जाएगा। अब मित्रों, कभी कभी क्या होता है, गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है, भंग अवस्था के बाद बिल्कुल एक जैसे जड़ से हिला दिया गया हो, उस प्रकार एक निखंवन शुरू हो जाता है, उच्छेद पहान शुरू हो जाता है। तो गहरे गहरे अनेकों, अभी तो इसी जन्म के संस्कार ऊपर आ रहे थे, इसलिए हम उन्हें बिल्कुल दृष्टा भाव से उसे बिल्कुल हम जान सक रहे थे, प्रतिक्रिया किए बिना हम उसे देख सक रहे थे। लेकिन जब इस प्रकार के भंगावस्था के बाद में हमें संस्कार ऊपर आते हैं ना, तो उन्हें भंग अवस्था का ज्ञान हो गया तो एक प्रकार से उल्लसित व्यक्ति हो जाता है। और जब इस प्रकार के दुखद संवेदनाओं के संस्कार तब ऊपर आते हैं तो व्यक्ति घबरा जाता है कि क्या हो गया मेरी साधना को। तो यहाँ तो हम पहुँचे नहीं भंग अवस्था में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, सुखद संवेदनाएं चल रही है या बिल्कुल हम शरीर को जान रहे हैं ठीक प्रकार से धारा प्रवाह से, और एकदम वह लुप्त हो गई। यह तो आना ही है, क्योंकि बदलना यह नियम है। चेंजिंग चेंजिंग चेंजिंग, अनित्य अनित्य अनित्य, बदल। तो उस वक्त क्या हो जाता है, जब ऐसी अचानक फिर हमें कोई संवेदना नहीं मिल रही, कहीं कहीं बेहोशी छा गई, कहीं कोई ब्लैंक स्पॉट है, कहीं कहीं अर्धमूर्छित है, या कहीं कहीं दुखद संवेदनाएं हैं, तो व्यक्ति फिर विचलित हो जाता है। बस
यहीं पर हमें तटस्थता रखनी है, यहीं पर हमें समता रखनी है और इन चीज़ों को हमें बिल्कुल दृष्टा भाव से देखना है। यह भी बदल जाएगा तो ही हम साधना में निरंतर प्रगति करते रहेंगे। अब एक मेरे मित्र की बात कहता हूँ, वे क्या करते हैं, अब देखें, मोदी जी ने ऐसा करना चाहिए, मोदी जी ने वैसा नहीं करना चाहिए, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई दिखा ये ऐसा है, कोई दिखा वो वैसा है, कोई ने छोटे कपड़े पहने है। यहाँ का कुछ एरिया ऐसा है जो ओशो का एरिया है, कोरेगांव पार्क, वहाँ छोटे कपड़े पहन के आज भी कुछ विदेशी हो, अपने भी लोग उनमें शामिल हो जाते हैं, घूमते होंगे। तुमको जो अच्छा लगे तुम पहनो। अब सारे संसार पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं। और दूसरी बात, अनित्य बोध रखो और इस रंग बिरंगी दुनिया को देखो और छोड़ दो। उसमें प्रतिक्रियाएं करने की क्या आवश्यकता है? ये ऐसा बोल गया, उसकी प्रतिक्रिया, बस हर चीज़ में टीका टिप्पणी प्रतिक्रिया, मेरी राय दे रहा हूँ, टीका टिप्पणी कहाँ कर रहा हूँ। उन्हें मैं कहता हूँ आप बहुत पुराने साधक हैं, मेरे साथ शिविर कर रहे हैं, हमको क्या करना है? उनको वो सही जानते हैं कि उनको क्या करना है, वो उस ऊंचाई पर है, वो उस नीचाई पर है, उनको मालूम है कि हमें क्या करना है। हमारे मन में बड़बड़ाने से कुछ होने वाला नहीं है, या व्यक्त होने से भी कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, आप स्वतंत्र हैं, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। फिर भी वो नहीं मानते, वे उस चीज़ को नहीं मानते, अपनी राय दिए बगैर रहते नहीं। ठीक है, आज नहीं कल बदल जाएंगे, विपश्यना के मार्ग पर है तो आज नहीं कल परिवर्तन तो आएगा ही, क्योंकि विपश्यना ऐसी विद्या है कि वह व्यक्ति में जो श्रेष्ठ गुण है उसका संवर्धन करेगी। धन्यवाद।